अस्सलाम वालेकुम। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट एनिमल फार्म और रशियन रेवोल्यूशन, जो कि एनिमल फार्म का बैकग्राउंड है। लेकिन मेन फोकस हमारा होगा बैकग्राउंड पर, लाइक रशियन रेवोल्यूशन पर। सो जो एनिमल फार्म है वो एक नावल है, 1945 में लिखा गया था। इस नावल के राइटर का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। उनका असल नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। Okay, so basically the novel Animal Farm is a fable and it is a satirical work। जो जॉर्ज ऑरवेल थे उन्होंने सिर्फ दो मेन थीम्स पर फोकस करा हुआ है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ सोशल इनजस्टिस एंड सेकंड वन इज़ टोटलिटेरिज्म। ओके, सो इसका बैकग्राउंड हम स्टार्ट करने लगे हैं 1905 से। तब था ज़ार निकोलस टू, जो कि था एम्पायर और वो लास्ट एम्पायर माना जाता है, मतलब रशिया के। ओके, सो जो ज़ार निकोलस थे वो पावर में आए थे 1894 के ज़माने में, और 1904-05 में उन्होंने एक जंग लड़ी थी रशिया ने जापान के साथ, जो कि एक मुनासिब सी जंग नहीं थी, जो कि नहीं लड़नी चाहिए थी। लेकिन उनके पास कोई इतना साजा सामान भी नहीं था। लेकिन उसका असर ये हुआ कि जो वर्कर्स थे उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि जो वॉर हुई थी उसमें ये हार गए रशिया वाले और जापान जीत गया। सो इसके जो कंसिक्वेंसेस हुए बहुत बुरे हुए, रशिया को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। जो वर्कर्स थे उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, और वो सब निकोलस के एक पैलेस था उसके बाहर आके खड़े हो गए। और उस टाइम पे निकोलस ने ऑर्डर दिया अपनी आर्मी को कि जितने भी लोग हैं ना उनको मार दो। फिर तब उस टाइम पे 1000 या 10,000 से भी ज़्यादा लोग जो थे उनको मार दिया गया था, और उस दिन को ब्लडी संडे कहा जाता था। और उस टाइम के बाद जो निकोलस था उसको भी ब्लडी निकोलस के नाम से जाना जाता था, बिकॉज एट दैट टाइम रशिया वॉज इन द मिड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब यहाँ पे एक हल्की आंच लगना स्टार्ट हो गई थी। वो कहते हैं ना जैसे लावा आहिस्ता आहिस्ता उभरता है, सो इस टाइम पे एक हल्का सा तिनका करके मतलब स्टार्ट होने लगा था। उसके बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई, तो मतलब इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी इनकी। लेकिन जो निकोलस था वो चाहता था कि जंग हो, तो उसने वर्कर्स पे फिर से वो एक स्ट्रेस, मतलब एक दबाव से डालना स्टार्ट कर दिया। अब वो चाहता था कि वो भी वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करे, लेकिन वर्कर्स की ये कंडीशन नहीं थी। सो वो उसने अपने बिहाफ पे स्टार्ट कर दिया। जो उसकी वाइफ थी वो वहाँ पे कंट्रोल संभाल रही थी, मतलब अपनी कंट्री में। ओके, सो 1917 तक ऐसे ही चल रहा था। लोग डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा था। सो 1917 में जाके कुछ ज़्यादा उभार आया उस लावे में, जो उबल रहा था आहिस्ता आहिस्ता। लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दी, मतलब वर्कर्स ने। उनको काम भी काफ़ी कराया जाता था, उन्होंने वो भी डिमांड की कम घंटे काम कराया जाए और खाना, ऐसी सब डिमांड्स स्टार्ट हो गई। एज अ रिज़ल्ट जो निकोलस था वो उसको उन्होंने मार भगाया, वो चला गया। और फिर उसकी जगह एज सच नहीं, लेकिन उस टाइम पे प्रोविजनल लीडर अपॉइंट हुआ, जिसका नाम था अलेक्जेंडर केरेंस्की या केरेंस्काय। मतलब वो प्रोविजनल लीडर था। अच्छा, आवाम खुश हो रही थी, लेकिन उसके हालात तो जो थे निकोलस से भी बुरे थे, अलेक्जेंडर केरेंस्काय के। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे एक पार्टी खड़ी हुई, उसका नाम था बोल्शेविक पार्टी। वो थे कार्ल मार्क्स के साथ लिंक्ड इन वे के, इंस्पायर हुए थे कार्ल मार्क्स से। बोल्शेविक पार्टी का लीडर था व्लादिमीर लेनिन। ओके, सो दे वर सपोर्टिंग कम्युनिज्म। सो वो आम आवाम के लिए खड़े हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किए और मतलब वार के ख़िलाफ़। लेकिन फिर ना जो थे अलेक्जेंडर केरेंस्काय, उन्होंने ऑर्डर किया कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। कि प्रोटेस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े आगे, बिकॉज़ वो बहुत बड़ी पार्टी थी। सो 1917 में ही एक और रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, जो कि 1917 से 22 तक भी रही, और उसमें रशियन सिविल वॉर भी हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किया लोकल आवाम ने, फॉर एग्ज़ाम्पल पीजेंट। अब जो है आप समझ लें एक छोटी सी जंग से छिड़ गई। जो कम्युनिस्ट थे उनके दरमियान, जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, और जो उनको सपोर्ट, मतलब जो उनके अगेंस्ट थे। सो अब दो पार्टीज़ 1924 तक, दो पार्टीज़ जो थी वो बरसरे इक़्तिदार आ गई। अच्छा, तो अब मसला ये हो गया कि जो था व्लादिमीर लेनिन, उसकी डेथ हो गई, जो कि सपोर्ट कर रहा था कम्युनिज़्म को। उसकी जगह पे अब हमें दो लीडर्स देखने को मिले। एक था लियोन ट्रोट्स्की और एक था जोसेफ स्टालिन। अब ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे।
जो लियोन ट्रॉट्स्काय थे, पहले तो इन दोनों ने मिलके काम किया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इन दोनों ने एक दूसरे को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो अब मसला ये हो कि जो ट्रॉट्स्काय था वो ज़रा वीक था स्टालिन के मुकाबले में एंड उसको उन्होंने कहीं भिजवा दिया, लेकिन बाद में उसे असैसिनेट करवा दिया गया डिसेप्शन के ज़रिए। 1944 में सब कुछ वापस से बरसर इक़्तिदार पर आया, लाइक कुछ हद तक स्टेबल हो गया, एंड दैट्स इट। 1945 का हमारा नावल है एनिमल फार्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो वॉच एनिमल फार्म की समरी एंड करेक्टर लिस्ट टू इन अदर वीडियो। और हाँ, लास्ट में आई वुड लाइक टू से कि जो नावल के करेक्टर्स हैं और नावल की सिचुएशन है वो सब रशियन रेवोल्यूशन जो थी उस पर बेस्ड है, लाइक उसको सिम्बलाइज़ कर रही है।